हाय फ्रेंड, आरडी सर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम लोग इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने 1 से लेकर 4 चैप्टर तक कंप्लीट कर दिया है। इस वीडियो में हम लोग 5वां और 6वां चैप्टर देखेंगे। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, के अनुसार संसद ने संविधान में संशोधन 42वां संवैधानिक संशोधन किया और संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता को शामिल किया। तो किस अनुच्छेद के अनुसार? तो अनुच्छेद 368। कौन सा अनुच्छेद? 368। अब ध्यान रखना है कि आपको पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और जो अखंडता को जोड़ा गया था किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। और किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 368। देखिए, इसके पहले अगर चौथा चैप्टर नहीं देखें तो देख लीजिए, क्योंकि इसमें अनुच्छेद के बारे में उसमें चौथे चैप्टर में पूरा कंप्लीट करा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द को संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया था। तो कौन सा हो जाएगा? अभी बताए हैं कौन सा संविधान संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन। कौन था? 42वां संविधान संशोधन। इसी को ये भी ध्यान रखना है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था। देखिए, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में। इसी को लघु संविधान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को लघु संविधान भी कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आए शब्द का अर्थ राज्य के निर्वाचित प्रमुख हैं। राज्य के निर्वाचित प्रमुख है, तो किसका मतलब ये होता है, आपको बताना है। तो किसका मतलब होता है? गणराज्य का मतलब। गणराज्य का मतलब क्या होता है? देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आए शब्द, गणराज्य का अर्थ क्या होता है? राज्य के निर्वाचित प्रमुख होता है। गणराज्य का क्या अर्थ होता है? राज्य के निर्वाचित होता है। क्या होता है? राज्य का निर्वाचित होता है, ठीक है। अच्छा, देखिए, राज्य का जो निर्वाचित प्रतिनिधि होता है एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। उसका पद क्या होता है? वंशागत नहीं होता है। तो उसी को क्या बोलते हैं? गणराज्य बोलते हैं। वही राजा का बेटा राजा नहीं बनता। इसमें क्या होता है? निर्वाचन होता है। जो जीतता है वहीं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनता है, ठीक है। ये वंशागत नहीं होता है। इसी को क्या बोलते हैं? गणराज्य बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य शब्दों को बदलकर संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कर दिया गया है और राष्ट्र की एकता शब्दों को बदलकर राष्ट्र की एकता अखंडता कर दिया गया है? तो किस संविधान संशोधन द्वारा यही आपको बताना। तो अभी आपको बताए हैं एक कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन था, भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता कौन सा जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। देखिए, 44वां संविधान संशोधन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको बताए थे संपत्ति के अधिकार को, ध्यान दीजिएगा। 44वां संविधान संशोधन में क्या था? संपत्ति के अधिकार को, ठीक है, मौलिक अधिकार से हटा के विधिक अधिकार में कर दिया गया। किस में कर दिया गया है? विधिक अधिकार में कर दिया गया है। अभी जब अनुच्छेद वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें पूरा डिटेल में पढ़ाए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक संक्षिप्त परिचयात्मक वक्तव्य जो संविधान के मार्गदर्शक उद्देश्य, सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित करती है कहलाती है। तो क्या कहलाती है? प्रस्तावना कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रस्तावना कहलाती है, ठीक है। देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रस्तावना। अच्छा, ये क्वेश्चन जब पूछा जाता है, हमने पहले ही चैप्टर में बताए थे प्रस्तावना को कब प्रस्तुत किया गया था। तो संविधान सभा द्वारा, देखिए, संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। उसके बाद दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। उसके बाद एक आता है 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है, ये प्रस्तावना को प्रस्तुत किया गया था। ये क्वेश्चन पूछता है 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना को प्रस्तुत किया था। किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। कब? 13 दिसंबर 1946 इसको, प्रस्तावना को। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछता है, ठीक है। तो इसका कौन सा हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
देखिए ये भी क्वेश्चन आपको पहले पढ़ा दिए हैं। 1973 में केशवानंद भारती केस में इस सवाल को उठाया गया था कि प्रस्तावना को संशोधित, देखिए प्रस्तावना को पहले था कि प्रस्तावना को संशोधित नहीं किया जा सकता है, लेकिन प्रस्तावना को भी क्या किया जा सकता है, संशोधित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, संशोधित किया जा सकता है। लेकिन क्या इसका शर्त था कि मूल ढांचों को बिना परिवर्तित किए उसकी प्रस्तावना को भी क्या किया जा सकता है, संशोधित किया जा सकता है। संशोधन किस अनुच्छेद के तहत होता है, अभी पढ़े हैं 368। संशोधन किसके तहत होता है, अनुच्छेद 368 के तहत होता है। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया था। तो धर्मनिरपेक्ष अभी पढ़े अखंडता। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष अखंडता। अब देखिए इसके किसके तहत इसमें वर्णित किया गया ये पूछा है, तो किसमें वर्णित किया गया है, संविधान की प्रस्तावना में। ठीक है, किसमें वर्णित किया गया है, संविधान की प्रस्तावना में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उसकी घोषणा के अनुसार क्या कहा गया, भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है, भारत को क्या कहा गया है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो किसमें कहा गया है, संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है। धर्मनिरपेक्ष मतलब हमारे देश का कोई एक निश्चित धर्म नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, अगला वही क्वेश्चन है कि भारत द्वारा धर्मनिरपेक्षता स्वीकार किए जाने के कारण भारतीय नागरिक को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त है। तो कौन सा अधिकार प्राप्त है, अपनी इच्छा अनुसार धर्म के अनुसरण का अधिकार स्वतंत्र है। ठीक है, अपनी इच्छा अनुसार धर्म के अनुसरण का अधिकार है, यानी आप अपनी इच्छा के अनुसार ही धर्म को क्या कर सकते हैं, धारण कर सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के निर्माताओं की सोच भारत के संविधान के किस हिस्से में परिलक्षित होती है। किस हिस्से में होती है, ये प्रस्तावना में होती है। किस में होती है, प्रस्तावना में होती है। मौलिक कर्तव्य ये किस में है, अनुच्छेद 51A में है। किस में है, 51A में है। ठीक है, उसके बाद देखिए नागरिकता कहाँ से है, ये 6 से लेके 11 तक क्या है, नागरिकता। 6 से लेकर अनुच्छेद 6 से लेकर 11 तक क्या है, नागरिकता है। और मौलिक अधिकार कहाँ से, 12 से लेके 35 तक क्या है आपका, 12 से 35 तक क्या है, मौलिक अधिकार है। उसके बाद 36 से लेके 51 तक क्या है, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत है। ठीक है, और 51 में क्या है, मौलिक कर्तव्य है। तो अनुच्छेद वाला वीडियो जरूर देख लीजिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन से पहले रिक्वेस्ट है आपसे, यदि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखिए जब भी आप ये वीडियो देखें तो कोशिश कीजिए आप पहले वीडियो से देखिए, पहले वीडियो से देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। संविधान का कौन सा भाग इसके निर्माताओं की भावनाओं और आदर्शों को दर्शाता है। तो कौन सा दर्शाता है, चलिए बताइए कौन सा दर्शाता है, बताएं। प्रस्तावना दर्शाता है। क्या दर्शाता है, प्रस्तावना दर्शाता है। ठीक है, अच्छा ये बताइए प्रस्तावना की जो भाषा है कहाँ से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। ये भी ध्यान रखना है, कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत के बारे में सही कथन का चयन करना है। भारत के बारे में सही कथन का चयन करना है। ठीक है, तो भारत एक ईश्वरीय देश है, नहीं है भाई, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। अभी प्रस्तावना में ही तो कहा गया है भारत कैसा है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ठीक है, भारत एक निश्चित राज्य धर्म है नहीं होता है। न्याय केवल देश में रहने वाले भारतीयों को दिया जाता है, नहीं विदेश में हो तब भी उनको दिया जाता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द गणतंत्र सूचित करता है। तो भाई गणतंत्र क्या सूचित करता है, यही आपको बताना। तो गणतंत्र मतलब अभी आपको बताएं, गणतंत्र मतलब क्या होता है कि देश का प्रधान निर्वाचित प्रतिनिधि होता है। कि देश का जो प्रधान होता है वो क्या होता है, निर्वाचित प्रतिनिधि होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। देखिए प्रस्तावना से इतने ही क्वेश्चन पूछा गया था। अब हम लोग पढ़ेंगे नागरिकता के बारे में। ठीक है, कहाँ क्या पढ़ेंगे, नागरिकता के बारे में। तो देखिए जो नागरिकता है किसमें है, भाग 2 में। अगर पूछे किसमें है, भाग 2 में। अनुच्छेद कहाँ से है, ये 6 से लेके 11 तक। नागरिकता जो हमारा है कहाँ से है, अनुच्छेद 6 से 11 तक है। ठीक, 6 से 11 तक। और भाग किसमें है, 2 में है।
अब देखिए इसमें था कि कोई भी व्यक्ति जो सामान्यतः भारत में साल रहा हो प्रकृतिकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तो कम से कम भारत में कितने साल रहना चाहिए उसको नागरिकता भारत का प्राप्त करने के लिए? 12 साल। 12 साल अगर वो भारत में रह रहा है तभी उसको भारत का नागरिकता मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 7 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो के बाद भारत के राज्य क्षेत्र से प्रव्रजन कर अब पाकिस्तान में शामिल राज्य क्षेत्र में चला गया है उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाता है। तो किसके अनुसार, किस डेट से, ठीक है, किस डेट से माना जाता है? तो 1 मार्च 1947। कब? 1 मार्च 1947 के बाद, ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत के राज्य क्षेत्र के प्रव्रजन करें, यानी भारत के राज्य को छोड़कर अब पाकिस्तान में शामिल राज्य हो गया है, उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। तो कौन डेट है? 1 मार्च 1947 से, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए सीधे सीधे अनुच्छेद ही पूछ लिया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 किससे संबंधित? तो बताए हैं 5 से 11 किससे संबंधित है? ये नागरिकता से संबंधित है। किससे संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है। किससे संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है। अगर पूछा होता किस भाग में है नागरिकता, तो भाग क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। किस क्या हो, कौन सा भाग हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कौन सा भाग हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर मौलिक अधिकार आपको बता ही दिए हैं, ठीक है। मौलिक अधिकार कहाँ से होता है? 12 से लेके 35 तक। और ये क्या होता है? भाग 3 होता है। क्या होता है? भाग 3 क्या होता है? मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, ठीक है। 12 से 35। मौलिक कर्तव्य 4 क में रखा गया है, ध्यान दीजिएगा, 4 क में, ठीक है। भाग 4 क में रखा गया है और अनुच्छेद 51 ए में रखा गया है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखिए वही सेम क्वेश्चन है, ठीक है, कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 क्या है? नागरिकता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 6B फर्स्ट के अनुसार उस प्रत्येक व्यक्ति को भारत की नागरिकता का अधिकार है जिसने से पहले पाकिस्तान से प्रव्रजन किया है, वह अपने प्रव्रजन की तिथि से भारत के राज्य क्षेत्र में समान रूप से निवास कर रहा है। तो किस डेट से? ये 19 जुलाई 1948। ध्यान दीजिएगा कि अनुसार उस प्रत्येक व्यक्ति को भारत की नागरिकता का अधिकार है जिसने 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से प्रव्रजन, मतलब पाकिस्तान को छोड़कर, ठीक है, वह अपने प्रव्रजन की तिथि से भारत के राज्य क्षेत्र में समान रूप से निवास कर रहा है। तो इसका कौन सा हो जाएगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग ऐसे व्यक्तियों को नागरिकता अधिकारों से संबंधित है जो पाकिस्तान से भारत में प्रवास कर चुके हैं? तो नागरिकता की बात कर रहा है, तो नागरिकता किस में है? भाग 2 में है। भाई नागरिकता की बात करेगा तो किस में हो जाएगा? भाग 2 में है, ठीक है। किस में हो जाएगा? भाग 2 में है, ठीक है। भाग 1 किससे संबंधित है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। देखिए संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र किस में है? भाग 1 में। भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है। भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक सिद्धांत है, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखें 4 क अगर कह देगा, ठीक है, 4 क कह देगा या 4 ए कह देगा, बात एक है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मौलिक कर्तव्य। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का भाग 2, तो भाग 2 किससे संबंधित है? ये नागरिकता से संबंधित है। अगर अनुच्छेद पूछेगा तो 5 से 11 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 5 से 11 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि संविधान के प्रारंभ होने के बाद से किस अधिनियम से नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान है? ठीक है, तो पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान है किससे? तो नागरिकता अधिनियम 1955। कौन सा हो जाएगा इसका? नागरिकता अधिनियम 1955। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका? सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, और देखिए कह रहा संविधान के प्रारंभ होने के, देखिए सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला और ये लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से
कौन भारत की नागरिकता प्राप्त करने की एक शर्त नहीं है। इसमें से कौन सा एक नहीं है। तो देखिए, अगर जन्म से हैं तभी हो जाएगा, वंश से हैं, देशीकरण से हैं, लेकिन संपत्ति अधिग्रहण से भारत को नागरिकता नहीं मिलेगा। इन्हें कि आप मान लीजिए अमेरिका के हैं और भारत में कुछ ज़मीन खरीद रहे हैं तो आपको भारत का नागरिकता मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा चैप्टर नंबर 7, जो होगा मौलिक अधिकार होगा।